आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे कर्वेचर, जिसको हिंदी में कहते हैं वक्रता। इसके लिए अपने पास मान लीजिए कोई भी हमारे को दिया गया कर्व है, ये मान लीजिए दिस इज एनी कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स। अब इस कर्व के ऊपर कोई एक बिंदु है P जिसके कोऑर्डिनेट हैं x, y, और इसी का कोई नेबरिंग पॉइंट है Q जिसके कोऑर्डिनेट हैं x प्लस डेल्टा x, y प्लस डेल्टा y। अब हम क्या करते हैं कि इस बिंदु P पर सबसे पहले एक अभिलंब खींचेंगे और फिर इस बिंदु Q पर एक अभिलंब खींचेंगे। दोनों को हम आगे बढ़ाएंगे तो दोनों किसी न किसी एक बिंदु पर इंटरसेक्ट करेंगे। मान लीजिए ये बिंदु है N। तो अब जब हम मान लीजिए when Q टेंड्स टू P, इस बिंदु Q को P की तरफ आता है तो उस समय जो ये बिंदु N था, ये बिंदु N किसी दूसरे बिंदु की ओर टेंड करेगा। मान लीजिए ये बिंदु है C। तो जो बिंदु C है, when लिमिट Q टेंड्स टू P, दिस Pn विल टेंड टू PC। तो जो बिंदु C है, इस बिंदु C को हम कहते हैं वक्रता का केंद्र। और जो CP को वक्र की जो ये दूरी बनेगी CP वक्र की वक्रता त्रिज्या कहते हैं, और इसको हम रो से लिखते हैं। यदि इसको 1/CP लें और तो बिंदु 1/CP बिंदु P पर वक्र की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। अब हम इसके लिए फॉर्मूला निकालेंगे कि अपन वक्रता त्रिज्या किस प्रकार से निकालेंगे। तो वापस एक बार पुनः अपन इस कर्व को डिराइव करते हैं कि मान लीजिए ये अपने पास कोई कर्व है y इक्वल टू एफ एक्स। बिंदु A से AP को हम कहेंगे आर्क AP। तो जो आर्क AP है, मान लीजिए दिस आर्क AP इज इक्वल टू S। और इसी प्रकार यदि हम ये आर्क AQ को ले लें तो दिस आर्क AQ इज इक्वल टू S प्लस डेल्टा S। तो अब अपने पास ये हो गया कि यहाँ से यहाँ तक की ये दूरी है, ये अपने पास S है, और इस पूरी दूरी को अपन लेते हैं, दिस इज S प्लस डेल्टा S। तो बिंदु P पर जो वक्रता निकलेगी वो क्या हो जाएगा, भाई लिमिट Q टेंड्स टू P, बिंदु Q P की तरफ टेंड करेगा। उस स्थिति में इन दोनों के ऊपर बिंदु P और बिंदु Q के ऊपर जब हम टेंजेंट खींची थी, वो इनिशियल लाइन के साथ जो कोण बनाती है, और जो ये इसका कर्वेचर है, जो इसका कर्व है वक्र का जो दे रखा है अपने को, इसके अंदर कितना परिवर्तन होता है यदि उनका रेशो ले ले तो वो हमारे पास बिंदु P पर वक्र की वक्रता कहलाती है। अर्थात लिमिट Q टेंड्स टू P डेल्टा साई अपॉन डेल्टा S, दैट इज डी साई बाई डी एस। और यदि वक्रता त्रिज्या निकालनी है तो अपन क्या करेंगे, एक बटा वक्रता यानी A1 अपॉन डी साई बाई डी एस इज इक्वल टू डी एस बाई डी साई। तो ये हमारे पास फार्मूला हो गया। किसी दिए गए कर्व के लिए यदि वक्रता त्रिज्या निकालनी हो तो उसका मान होता है रो इज इक्वल टू डी एस बाई डी साई। यदि कर्व हमारे पास एस और साई में दे रखा है तो सीधा सीधा हम इसको डिफ्रेंशिएट करके मान निकाल सकते हैं। अब सारे वक्रता त्रिज्या ज्ञात करने के लिए अपने पास अलग अलग प्रकार के सिस्टम में हम अपने निकालेंगे। सबसे पहले हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के निकालते हैं कि यदि हमारे पास दिए गए कर्व की समीकरण यदि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में है तो अपन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दिए गए कर्व की इक्वेशन अपने पास x और y में है, तो हम किस प्रकार उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालेंगे। तो हम जानते हैं कि मान लीजिए हमारे पास दिया गया कर्व है y इज इक्वल टू एफ एक्स। यदि y इज इक्वल टू एफ एक्स है तो हम जानते हैं स्लोप ऑफ द टेंजेंट, टेन साई जिससे रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम कहते हैं टेन साई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। अब चूँकि हमने अभी प्रूव किया था कि रेडियस ऑफ कर्वेचर है, उसके लिए एस और साई के बीच में रिलेशन होना चाहिए। तो इस समीकरण 1 को एस के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट करने पर ये हो जाएगा सेक्स स्क्वायर साई डी साई बाई डी एस इज इक्वल टू डी बाई डी एस ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। चूँकि ये डी वाई बाई डी एक्स है, एक्स का फंक्शन है, तो डिफ्रेंशिएशन के बाद भी ये एक्स का फंक्शन ही रहेगा, तो हम इसको केवल एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो यहाँ ऑयलर्स चेन रूल लगा करके अपन इसको कहेंगे डी टू वाई बाई डी एक्स टू डॉट डी एक्स बाई डी एस। अब चूँकि हमारे पास इसका मान भी अपने को पता है और सेक्स स्क्वायर, इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो दिस कैन बी रिटन एज डी साई बाई डी एस इज इक्वल टू डी टू वाई बाई डी एक्स टू अपॉन सेक्स स्क्वायर साई डी एस बाई डी एक्स। या इस इक्वेशन का रेसिप्रोकल करने पर अपने पास ये हो जाएगा डी एस बाई डी साई इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर साई डी एस बाई डी एक्स अपॉन डी टू वाई बाई डी एक्स टू
अब सेक स्क्वायर साई को अपन लिख लेंगे 1 + tan स्क्वायर साई, और ds/dx का जो फार्मूला अपन जानते हैं उसको लिखेंगे 1 + dy/dx के होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट dy/d2y/dx2। अब क्योंकि समीकरण 1 से tan साई का मान है अपने पास dy/dx, तो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो दोनों पावर ऐड करेंगे तो ये मेरे पास हो जाएगा 1 + dy/dx का होल स्क्वायर की पावर 3/2/d2y/dx2। अब चूंकि यहाँ पर मेरे पास d2y/dx2 डिनोमिनेटर में आ रहा है तो ये शर्त भी होनी चाहिए कि d2y/dx2 इट शुड नॉट बी इक्वल टू 0, इसका मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब अपने पास यदि दिए गए कर्व की समीकरण कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में है तो उसको ज्ञात करने का फार्मूला अपने पास ये हो गया कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इज नथिंग बट टू फाइंड चूँकि रेडियस ऑफ कर्वेचर है हम हमेशा किसी बिंदु पर ज्ञात करते हैं, तो जो ये सारे मान हमारे पास आए चाहे वो dy/dx का है d2y/dx का, जिस बिंदु पर अपने को वक्रता त्रिज्या ज्ञात करनी है उस बिंदु पर इनके मान ज्ञात करके इस फार्मूले में अपन सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो अपने पास उस दिए गए वक्र के लिए वक्रता त्रिज्या ज्ञात हो जाएगी। एक सवाल करते हैं उससे अपने को ये थोड़ा और क्लैरिफाई हो जाएगा। वो मान लीजिए कर्व की इक्वेशन दे रखी है, वक्र x³ + y³ 3axy के लिए बिंदु 3a/2 पर वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहला काम जो अपने को करना है वो यही है कि दिए गए कर्व की समीकरण ये है, इस समीकरण को दोनों तरफ अपन x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो डिफ्रेंशिएट किया तो ये मेरे पास आएगा 3x² 3y² dy/dx इज इक्वल टू 3ay + 3ax dy/dx। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, dy/dx को दोनों को एक साथ इकट्ठा कर लेंगे और तो dy/dx का मान मेरे पास आ जाएगा ay - x² y² - ax। ये इक्वेशन नंबर 1 होगी। अब सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन तो अपन इसी इक्वेशन का ही करेंगे, लेकिन चूंकि हमारे को वक्रता त्रिज्या ज्ञात करनी है किस बिंदु पर 3a/2 पर, तो इस dy/dx का मान 3a/2 पे ज्ञात करेंगे। तो जहाँ भी मेरे पास x आता है x की जगह 3a/2 और जो y आता है उसका मान भी 3a/2 रख के सिंप्लीफाई करेंगे तो dy/dx एट 3a/2 वैल्यू मेरे को प्राप्त होती है 1। अब समीकरण 1 का x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर मेरे पास ये इक्वेशन प्राप्त होती है। इन्हें डिफ्रेंशिएशन कर देंगे u/v के फार्मूले से। ये हो जाएगा u/v का फार्मूला एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ, यदि करना हो तो u/v dy/dx यदि उसका ज्ञात करना हो तो मेरे पास ये हो जाएगा v du/dx - u dv/dx अपॉन v का स्क्वायर। अब इसके अंदर जहाँ जहाँ भी dy/dx आता है इनको हम चाहे तो इकट्ठा कर सकते हैं, नहीं तो जब इसका मान अपन निकालेंगे 3a/2 पर तो जहाँ जहाँ भी dy/dx आएगा dy/dx की जगह तो मैं रख दूंगा 1, x की जगह 3a/2 y की जगह 3a/2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी मेरे पास -32/3a। अब मेरे पास dy/dx का भी मान ज्ञात हो गया और d2y/dx2 का मान भी ज्ञात हो गया। तो अब रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो फार्मूला है ρ इज इक्वल टू 1 + dy/dx का होल स्क्वायर की होल पावर 3/2 अपॉन d2y/dx2। वो जो शर्त अपन ने लगाई थी कि d2y/dx2 का मान 0 नहीं होना चाहिए, तो ये अपने पास ये आया विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो इस सारे को सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हो जाएगा 1 + -1 का स्क्वायर 3/2 अपॉन -32/3a। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो अपने पास ये टर्म प्राप्त होती है। अब चूंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर एक डिस्टेंस है तो डिस्टेंस होने के कारण नेगेटिव साइन की कोई वैल्यू नहीं है, नेगेटिव साइन को हम इग्नोर कर देंगे। तो दिए गए कर्व के लिए मेरे पास जो रेडियस ऑफ कर्वेचर आती है वो इतना प्राप्त होता है।